उस पे आपसे बातचीत करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और मैं हिमाचल कांग्रेस का प्रभारी भी हूं। उस दृष्टि से जो हिमाचल प्रदेश का आज का रिजल्ट है वो बहुत ही कांग्रेस के लिए सकारात्मक रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। हम 4 के चारों उपचुनाव जीते, जिसमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा है। लोकसभा चुनाव में जीतने का मतलब खासतौर से बीजेपी का सिटिंग एमपी था वहां से, और मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह जनपद, वहां से जीतने का मतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया। और तीनों विधानसभा जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ वोट में मानता हूं। और उसमें एक जगह तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट की। तो इस तरह से रिजल्ट बहुत सी उत्साहवर्धक है और मैं समझता हूं कि जनता का रुख बदल रहा है। हम राजस्थान में भी दोनों उपचुनाव जीते हैं और इसी तरह कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, होम डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, वहां भी कांग्रेस पार्टी जीती है। तो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, बहुत मायने रखते हैं रिजल्ट और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और इन सारी जगह इस तरह से भाजपा हारना ये दर्शाता है कि लोगों में भाजपा की लोकप्रियता बहुत गिर गई है। हिमाचल प्रदेश में अगर पिछले लोकसभा चुनाव के हम निकालें नतीजे तो 70% वोट शेयर भाजपा को गया था। आज वो 70% वोट शेयर तो कांग्रेस ने कवर किया ही और उसके ऊपर जीत दर्ज की है। तो समझिए कि कितना लोगों का रुख भाजपा के खिलाफ हो गया। और हमारे जो वहां मुद्दे थे उनको जनता ने सराहा और उसी आधार पर वोट दिया। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों का मुद्दा हो, चाहे खाने पीने की चीजों के महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आम जनता की तकलीफें हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे किसान और बागवान, वहां बागवान रहते हैं, उनका मुद्दा हो। और मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरह का संदेश जा रहा। अमूमन होता क्या, उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती, रूलिंग पार्टी होती, उसका वर्चस्व रहता, वही जीतती, क्योंकि सारी ताकत लगा देती है, जन धन बल सरकार सत्ता सबका उसका लगा देती है और उसके बाद वो उस इलेक्शन को जीतती है। लेकिन यहां पर विपक्ष में रहती हुई कांग्रेस ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज कराई है, कर्नाटक में जीत दर्ज कराई है, ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि लोगों का रुख भाजपा के प्रति बदल रहा है, भाजपा के विरुद्ध लोग हो रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी पसंद बढ़ रही है। और बाकी जगह भी देखिए आप, बंगाल में भी कहां भाजपा जीत पाई। तो ये सब चीजें जो है ये दर्शाती हैं कि भाजपा के प्रति लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मुझे लगता है सतत ये प्रक्रिया चलने वाली है और बहुत जल्दी जो है हिमाचल में तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि अगले साल अक्टूबर नवंबर में वहां पे जो है चुनाव है, आम चुनाव विधानसभा के। हम निश्चित रूप से वहां जीत दर्ज करेंगे और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन जनता ने बना लिया है, ये मेरा कहना है। वन बाय वन। बिहार में और पश्चिम बंगाल में बहुत निराशाजनक प्रदर्शन आपने करा है। बिहार में आप 2 सीटें हारे हैं और पश्चिम बंगाल में भी आप बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। इसको किस तरीके से देखते? देखिए, बिहार में मिला जुला रिजल्ट आया, एक आरजेडी के लिए और एक जो है वो जेडीयू के लिए। तो हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या विपक्षी एकता का, मैंने कही तो एक जो है बिल्कुल शाश्वत सूत्र है कि अगर विपक्ष एक रहता है तो उसकी जीत तय है। इससे ज्यादा मैं कुछ उस पर बोलूंगा नहीं। और बंगाल का जहां तक प्रश्न है तो वहां ममता बनर्जी की लहर चल रही है और उसमें उन्होंने सारी सीटें प्रचंड बहुमत से जीती। भाजपा वहां भी हारी है। सवाल ये राजीव की एक जनरल परसेप्शन है अभी कि विधानसभा चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के चलते वही इंडिकेशन, जो मंडी लोकसभा के इंडिकेशन है वो यही है कि लोकसभा में भी उनकी हार शुरू हो गई। सर, यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे विधानसभा चुनाव? नहीं, यूपी में जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ेगा, आप देखिएगा। और जो है वहां पे प्रियंका गांधी जी की सक्रियता जो हुई है उससे उनको लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही। जहां भी जा रहे हैं लोग हजारों की तादाद में उनकी सभाओं में आ रहे हैं। चाहे बनारस की रैली बहुत सफल रही, चाहे गोरखपुर की रैली बहुत सफल रही, आगे भी रैलीज होंगी। तो लगातार उन्होंने कांग्रेस को एक रेकनिंग फोर्स बना दिया है कि कांग्रेस भी मतलब अब ये वहां पे हर तरफ नजर आ रही है।
देखिए, सरकार के पास कोई आंकड़े अपने आप को बचाने के बचे ही नहीं है। चाहे जीडीपी का हो, पहले से जो अर्थशास्त्री थे बोलते थे कि जीडीपी बहुत गिर गई, इन्होंने फर्जी आंकड़े देने की कोशिश की, उसमें भी एक्सपोज हो गए। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब इन्होंने कर दी है कि इनके सामने कोई चारा ही नहीं है सिवाय जनता की जेब में डाका डालने का। पेट्रोल डीजल के जरिए लोगों से पैसा उगाने का जरूरत से ज्यादा। मैं तो देश का योजना मंत्री था, मैंने पहले भी कहा कि हमारे जमाने में $120 बैरल तेल खरीदते तब हम 67 रुपए में पेट्रोल देते थे, और 60 रुपए 67, और डीजल जो है और भी कम 50 रुपए कल्ले पल्ले। और अब तो सिर्फ इनको 50, 60, 70 बैरल में आधे दामों पे बाहर से मिल रहा तेल। इसके बावजूद इतने महंगे दाम पे कि पता नहीं ये 150 रुपए लीटर पे जाके पेट्रोल रुकेगा, 125 रुपए लीटर पे जाके डीजल रुकेगा। उससे हर चीज की महंगाई बढ़ रही, लोग त्राई कर रहे हैं, गैस के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या है, और उससे जनरल महंगाई जो आम चीजें हैं, चाहे खाने पीने की चीजें, चाहे दूसरी चीजें, सबकी बढ़ाई है, क्योंकि जब भाड़ा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये लोगों की जेब पे डाका डाल रहा है। और बच्चे कुछ ही चीजें कहां से ले रहे हैं, तो जो जनता के बनाए हुए, जनता के पैसे से पिछले 70 साल में जो बड़े बड़े वो बने थे सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग धंधे, उन सबको बेचने का काम हो रहा। तो राष्ट्र की सारी संपत्तियां बेच के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। फिर राष्ट्र के पास बचेगा क्या, सरकार के पास बचे क्या, किस चीज की सरकारें आगे होंगी जब उनकी सब संपत्तियां ही चली जाएंगी, बेच देंगे। और दूसरे जनता की जेब से डाका डाल के पेट्रोल डीजल सब में पैसे ले लेना, इससे ही अर्थव्यवस्था चला रही है। अर्थव्यवस्था नहीं चलती है ऐसे। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।